गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एडुकॉप में हम लोग जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में आज सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट क्लास है। कल से हम लोग इनइक्वालिटी शुरू करेंगे, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, 3 क्लास उसमें हम लोग को लगेंगे। देन वी विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें लगभग 1-1.5 महीने लगेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लास्ट क्लास में, जैसा कि पिछले क्लास में भी किया, हम लोग PYQ कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 24 जनवरी 2025 का। इफ़ 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/7 5 प्लस अल्फ़ा प्लस 1/7 स्क्वायर 5 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1/7 क्यूब 5 प्लस 3 अल्फ़ा इन्फिनिटी। 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/7 5 प्लस अल्फ़ा 1/7 स्क्वायर 5 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1/7 क्यूब। देन अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 6/7, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। अब किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा आप लोग को, सब कुछ आप लोग कवर किए हैं। 7 - 5 हो गया 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1/7 5 प्लस अल्फ़ा प्लस 1/7 स्क्वायर 5 प्लस 2 अल्फ़ा डॉट 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 डॉट। अब आपको पता है ये देख के ही कि ये पोर्शन जो है ये AP में जा रहा है। 5 प्लस अल्फ़ा 5 प्लस 2 अल्फ़ा 5 प्लस 3 अल्फ़ा ये AP में जा रहा है और ये GP में जा रहा है। तो ये कौन सा सीरीज हो गया? AGP। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी GP का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। GP का कॉमन रेशियो क्या है? 1/7 और 1/7 स्क्वायर, मीन्स कॉमन रेशियो इज 1/7। तो हम लोग हर तरफ 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/7। ये क्या हो जाएगा? 1/7 से मल्टीप्लाई करने पे 1/7 स्क्वायर 5 प्लस अल्फ़ा प्लस 1/7 क्यूब 5 प्लस 2 अल्फ़ा, इस तरह होगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 माइनस 2/7, ये तो बिना पेयरिंग के बच जाएगा 1/7 5 प्लस अल्फ़ा। अब देखिए 1/7 स्क्वायर है, अब देखिए 1/7 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर, ये क्या है? 5 प्लस 2 अल्फ़ा और ये क्या है? 5 प्लस अल्फ़ा। तो क्या बचेगा? सब्ट्रैक्ट करने पे 5 में 5 गया, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज अल्फ़ा। फिर देखिए अब 1/7 नेक्स्ट में लिख के दे देता हूँ 1/7 क्यूब 5 प्लस 3 अल्फ़ा। तो अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 1/7 क्यूब, अब देखिए 5 प्लस 3 अल्फ़ा 5 प्लस 2 अल्फ़ा, ये बच गया। ये क्लियर है? ठीक है। तो 2 माइनस 2/7 कितना होगा? 7 दूना 14 में 2, 12/7 इज इक्वल टू 1/7 5 प्लस अल्फ़ा। ये पेयरिंग नहीं होता है। अब इसको देख लीजिए, 1/अल्फ़ा क्या कॉमन ले लें? अल्फ़ा कॉमन ले लिए तो 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। तो 12/7 इज इक्वल टू 1/7 5 प्लस अल्फ़ा प्लस ये क्या आ गया? अल्फ़ा बाहर है ना, अल्फ़ा। ये इनफाइनाइट GP है, तो इसका सम क्या होता है? A/1 माइनस R। A इज दिस, दैट इज 1/49 बटा 1 माइनस R। R क्या है? 1/7। तो इससे आपको अल्फ़ा निकल जाएगा, दैट इज 5/7 प्लस अल्फ़ा/7 1/49। 1 माइनस 1/7 क्या होगा? 7 माइनस 1 6/7, तो ऊपर जाके हो जाएगा इंटू 7/6। तो इसको इधर ले आइए, 12/7 माइनस 5/7 7/7, दैट इज 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 7 प्लस अल्फ़ा। ये कितना हो जाएगा? 7 को 7 से 49, 7 को नीचे 42 अल्फ़ा इंटू 42। तो ये हो गया आपको 6 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 7 अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। 7 अल्फ़ा/42 1 है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 6। इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ? एक तो AGP, एक तो ये AGP है, चूँकि ये AP में है, ये GP में है, और दूसरा इनफाइनाइट GP का सम।
ठीक है, दैट्स इट। तो अल्फा इज इक्वल टू 6। कल जो हम लोग PYQ किए थे उसमें मैंने बताया था कि VN मेथड स्पेशली टाइप 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका कंडीशन क्या होता है कि जो टर्म आएगा Tn दैट विल बी Vn माइनस Vn प्लस 1 और उसका सम कितना आएगा V1 माइनस Vn प्लस 1। तो ये याद रखिए तो बेटर है, नहीं तो फिर आपको 2-3 टर्म करके लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आया था 28 जनवरी 2025। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n if 4 into an is equal to n square plus 5n plus 6। 4 into an is equal to n square plus 5n plus 6 and Sn is equal to sigma k to n 1 by ak। ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने किया था। देन वैल्यू ऑफ 507 मल्टीप्लाइड बाई S2025 ऑप्शन ए 675, ऑप्शन बी 1350, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 135। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। an क्या है हमारा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बाई 4, यही है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। ठीक है, बाई 4 हो गया। तो 1 बाई an पूछ रहा है। 1 बाई an क्या हो जाएगा 4 बाई, और ये तो सिंपली ब्रेक हो जाएगा किसमें n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 में 1 बाई an। तो Sn क्या है सिग्मा k बराबर 1 बाई ए के मीन्स 4 बाई के प्लस 2। ये ए के लिख रहा है तो मैंने बस n की जगह k लिख दिया। 4 बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट बाहर होता है सिग्मा के 1 बाई के प्लस 2 के प्लस 3। इसमें तो कुछ करने का नहीं चूंकि 2 ही फैक्टर है। नॉर्मली सेकेंड टाइप में मॉडिफायर सब हम लोग यूज़ करते हैं जब 3 फैक्टर हो तो, बट इसमें क्या है सिर्फ 2 ही फैक्टर है तो आप इजीली पार्शियली उसको ब्रेक कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 1 है तो 1 को लिख देंगे k प्लस 3 माइनस k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 2 k प्लस 3। इसको लिख देंगे 4 k बराबर 1 से n। अब देखिए k प्लस 3 से k प्लस 3 कट गया तो 1 बाई k प्लस 2 माइनस k प्लस 2 से k प्लस 2 कट गया 1 बाई k प्लस 3। बस ये टाइप 2 आ गया, क्योंकि अगर इसको हम vk लिखेंगे तो ये vk प्लस 1 है। अगर ये vk है k प्लस 2 तो vk k प्लस 1 क्या होगा, k की जगह k प्लस 1 रखिए तो k प्लस 1 प्लस 2 दैट इज k प्लस 3। ठीक है, तो ये टाइप 2 आ गया आपका। ठीक है, और जब भी टाइप 2 का Tn क्या आता है Vn माइनस Vn प्लस 1, वैसे केस में Sn क्या आता है V1 माइनस Vn प्लस 1। हमारे केस में Vk क्या है 1 बाई k प्लस 2, तो सम क्या हो जाएगा Sn देखिए k 1 से n तक जाएगा। 4 को तो बाहर लीजिए, उसको मिस मत कर जाइएगा कभी भी। ठीक है, ये है आपको Vk और Vk प्लस 1 करेक्ट। तो सम हो जाएगा V1, तो इसके जगह अगर हम 1 रखेंगे V1 तो k की जगह 1 तो 1 प्लस 2 3 तो 1 बाई 3 माइनस। ठीक है, और लास्ट क्या जाएगा Vn प्लस 1, तो यही है Vk प्लस k की जगह n रख दीजिए तो 1 बाई n प्लस 3, यही हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर है। बट ये Sn हो गया। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में S2025, तो यहाँ रख दीजिए 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2025, यही है ना। S2025 पूछ रहा है तो यहाँ पे n की जगह में 2025 दें 2028 ना, n की जगह 2025 रखना है, यहाँ लिख रहा हूँ n की जगह, तो ये 2028 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया
2028 3 से डिविजिबल, 2 4 8 12, ठीक है। कितना होगा 2028 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 6 18 2 22, तो 7 21 676, 676 माइनस 1 दैट इज 675, और इसको मैं कर दूं तो 4 को इससे कर दूं तो क्या हो जाएगा 507, 507, यही आ गया S2025 आ गया 675/507। पूछ क्या रहा है, इसको 507 से मल्टीप्लाई करना है, वो ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन देगा जिससे ये कट जाए। मल्टीप्लाई करने पे जब इसको मैं करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा 675, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। टाइप 2 आया था, इसमें कोई मॉडिफायर यूज मत कीजिए क्योंकि 2 ही फैक्टर है। आप डिफरेंस लीजिए, यू विल गेट Vn माइनस Vn प्लस 1, Sn ये होता है, Sn आ गया, Sn में 2025 रखना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, कल जब मैं आपको PYQ करा रहा था, एक क्वेश्चन में मैंने बोला था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें 4th पावर था, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक में ब्रेक किए थे। वैसा एक और क्वेश्चन है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्यों अच्छा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है वो हम लोग चलिए, थर्ड ये आया है, आपको डेट है 2 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल 2025। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज, क्या है 10 टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है। चलिए, ये है आपको 4.1, 4.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 टू द पावर 4, 4.2 1 प्लस 4 2 टू द पावर 4, 4.3 1 प्लस 4 3 टू द पावर 4, ये 10 टर्म्स के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज m/n, सेम क्वेश्चन है, वेयर GCD ऑफ mn इज 1। क्यों लिखता है GCD ऑफ mn, मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा पैटर्न m प्लस n का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। मैं सीरीज देख लूँ 4.1 1 प्लस 4.2 1 प्लस 4.3, 10 टर्म्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Tn लिखिए, क्या आ जाएगा, 4.1 है, 2 है, 3 है, तो 4.n डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सब में 1 प्लस है, 4.n टू द पावर 4, मतलब बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ 4n डिवाइडेड बाई 4n टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लिख दिया, Tn मैंने लिख दिया, 4n डिवाइडेड बाई। अब मैंने क्या बोला था, इस पे फोकस कीजिए, इसको कैसे ब्रेक करेंगे। क्या मैंने रूल बताया था, 2 फैक्टर में ब्रेक होगा। चूंकि यहां 1 है तो दोनों तरफ लास्ट में या तो +1 होगा तभी 1 आएगा, या दोनों -1 होगा, तो विल स्टार्ट विथ +1। ये देखिए 4n टू द पावर 4 है, तो यहां क्या हो जाएगा 2n², यहां हो जाएगा 2n², तभी मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम पावर 4 n टू द पावर 4 होगा। अब हमको मिडिल टर्म में ही सोचना पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, चूंकि ये मिडिल टर्म यहाँ मिसिंग है, तो एक तरफ अगर मैं n लिखूं तो एक तरफ मैं -n लिखता हूं, और इसको करके आप देख सकते हैं, इसको आप, मैंने कल बताया था ये चीज, इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी करके देख सकते हैं क्या ये इतना आता है या नहीं। चलिए मैं दिखा देता हूं करके, 2n² प्लस 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 2n² प्लस 1 माइनस n, a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a², तो इसका स्क्वायर माइनस b², राइट। ध्यान से देखिए, 1 मिनट,
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर किए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, ये तो ठीक है 4n स्क्वायर प्लस 1 है, बट ये कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए कैंसिल होने के लिए, n स्क्वायर की जगह हमको 4n स्क्वायर चाहिए। मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पॉज कीजिए फोन आ, ठीक है। इसका मतलब हमने जो है n सेलेक्ट किया था उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, वो n स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब हमको चाहिए 4n स्क्वायर, इसका मतलब हम सेलेक्ट करेंगे प्लस 2n और माइनस 2n। अब अगर करते प्लस 2n माइनस 2n तो स्क्वायर करने पे 4n स्क्वायर आता है, ये कट जाता। सो दिस इज आवर फैक्टर। तो यही मैंने आपको समझाया कि फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत हटा दिए हैं ना, फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। इसको मैं, ये अच्छा है कि n डालने पे नहीं आया, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि हम कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक। चलिए तो अब क्या लिखेंगे tn को, 4n डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, आपको प्रॉपर 4n आ रहा है, तो 4n को हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट है 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ये प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, ठीक है। इसको अगर देखिए ये vn है तो ये vn प्लस 1 होगा, वो होगा ही होगा। आप n की जगह अगर n प्लस 1 रखिएगा तो ये देखिएगा दिस विल कन्वर्ट टू दिस, तो ये vn है तो ये vn प्लस 1 आ गया, मतलब ये टाइप 2 आ गया। इसका सम क्या होगा, ठीक है, इसका सम क्या आता है, व्हाट इज द सम फॉर टाइप 2, दैट इज v1 माइनस vn प्लस 1। vn आपको दिया है, दिस इज vn, n की जगह 1 रखिए तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस ये Sn है, Vn प्लस 1 क्या आ जाएगा, Vn प्लस 1 है 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये मेरा Sn आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ Sn का क्या मतलब है, S1 प्लस S2 प्लस S3 Sn तक। आपसे क्या पूछा है, n की जगह 10 रख दीजिए, तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 10 रखेंगे तो 10 स्क्वायर इज 100, तो 200 प्लस 10 रखेंगे तो 221, 20 प्लस 21, ठीक है। मतलब 1 माइनस 1 बाई 221, मतलब 221 माइनस 1 220 बटा 221, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। गैप 1 है, इसका मतलब इसमें जीसीडी 1 है। अब दोनों का सम पूछ रहा है, तो 220 प्लस 221 कितना होगा, 441, ठीक है। तो 441 इज है। इसमें ये ध्यान, पिछले वाले में 3n स्क्वायर था, तो अगर हमने प्लस n माइनस n किया था तो आ जा रहा था। यहाँ प्लस n प्लस 2n माइनस 2n करेंगे, क्यों, जैसे दोनों में 4n स्क्वायर क्रिएट होगा और वो कट जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम vn माइनस वी1 प्लस 1 के फॉर्म में लिखे, जिसका सम v1 माइनस वी प्लस 1 होता है, Sn निकल गया, n बराबर 10 रख दीजिए, ठीक है। चलिए, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने 2025 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे किए हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं वो छोड़ा हूँ जिसमें सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक के अलावा कोई कंसेप्ट लगता हो, जो अभी आपने से ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं लगता हो तो वो हमने जानबूझ के नहीं किया है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब हम लोग उसको करेंगे। चलिए, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोई भी एक फंक्शन है, इस सिंबल पे आप मत जाइए, इज इक्वल टू 5x स्क्वायर बाई 2, 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा, कोई कांस्टेंट है,
बाई एक्स टू द पावर 5. 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5 पर x इज ग्रेटर देन 0 इज 14. मतलब इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो 14 है, दिया हुआ है. तो अल्फा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है. ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 128 एंड लास्ट ऑप्शन 256. एक तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है. बट सीक्वेंस सीरीज में अगर मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा है तो मतलब रिलेशन इसी को यूज करना है. ठीक है. वी नो दैट am इज ग्रेटर दैन इक्वल टू gm फॉर पॉजिटिव नंबर्स, और मैंने पहले भी बोला था वो लिख देगा कि पॉजिटिव नंबर्स है. अब इसको कैसे, मैंने आपको बताया था जब am gm बताया था कि देखिए सम तो ठीक है, ये सम है, इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब am तो आप निकाल लीजिएगा. लेकिन gm के केस में दिक्कत क्या होगी, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x5 है. तो ऐसा करना है कि x का वैल्यू कट जाए. अगर x का वैल्यू कट जाएगा तभी हमारा सिर्फ अल्फा बचेगा. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए, वी नो am क्या होता है 2 नंबर का, ये फार्मूला है. अभी मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है, दोनों कैंसिल नहीं होंगे. तो ऐसा कुछ करना है कि x को हमको एलिमिनेट कर देना है. तो ये 5 है, तो इसको भी मैं 10 बना देता हूँ, 5 इंटू 2 करके 10, और इसको भी मैं 2 इंटू 5 करके 10 बना दूंगा. तो अब क्या होगा, 10 ऊपर 10 नीचे, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो इसको अगर 5 बनाना है, ध्यान से देखिए, इसको अगर टोटल को 10 बनाना है तो मैंने पहले भी बताया था, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये 5x स्क्वायर बाई 2 है, मैं उसको 5 बार लिख दूंगा. ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2. इफेक्टिवली ये क्या हो गया, 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. क्यों लिखा 5 बार, कि अब जब मैं gm निकालूंगा तो ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 10 आ जाएगा. यहाँ भी 10 लाएंगे नीचे, इसको क्या लिखेंगे 2 बार, तो अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एक्स टू द पावर 5. क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब जब 2 दोनों तरफ 2 है तो ये इफेक्टिवली हो गया, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, एक्सप्रेशन यही है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं. अब क्या हो गया, ऊपर भी हमको 10 पावर मिल जाएगा, नीचे भी. तो टोटल कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये सातों नंबर का am क्या होगा, क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म. दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका gm. इनका gm क्या होगा, सातों नंबर का मल्टीप्लीकेशन टू द पावर 1/7. ठीक है. सातों नंबर को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए x का 10, इधर x का 10, x तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा. तो ऊपर में बचेगा अल्फा स्क्वायर और नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 2 टू द पावर 7. ठीक है, क्लियर है. तो ये जो एक्सप्रेशन है जो हमको मेरे लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको अगर मैं z ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो z/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 7 टू द 1/7. तो z इज ग्रेट 7 को उधर ले जाएंगे 7. अब देखिए ये क्या आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 2/7, अल्फा टू द पावर 2/7 आ गया. और इधर क्या आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपको 2 टू द पावर 7 है और 1/7, तो 2 टू द पावर 1, तो ये हो गया बस. ठीक है. तो z का जो मिनिमम वैल्यू है वो इतना है, और ये दिया हुआ है, z का मिनिमम वैल्यू 14. मतलब ये जो टर्म है दैट इज 7/2 अल्फा टू द पावर 2/7, ये 14 है, ये दिया हुआ है. तो ये 7 कट गया, ये कट गया 2, तो अल्फा इज टू द पावर 2/7 इज 4. तो अल्फा इज इक्वल टू 4 टू द पावर 7/2, क्योंकि जब इसका भी 7/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा, और इसका भी 7/2. तो 4 इंटू 4 का हाफ क्या होगा, पहले 2 टू द पावर 7 इज द आंसर. तो 2 4 8 16 32 64 128.
ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो x कैंसिल हो जाए। तो ये z है, am इज z बाई 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ऊपर ले जाएंगे z बाई 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, 7 उधर ले जाएंगे। अब आपको ये पता है कि मिनिमम वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू है 14 होगा, तो अल्फा टू द पावर 2/7 4 आ जाएगा। दोनों तरफ 7/2 पावर ले लेंगे जिससे ये नलीफाई हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 4 टू द पावर 7/2, 4 टू द पावर 1/2 2 होता है, तो 2 टू द पावर 7 दैट इज 128। ठीक है, चलिए, तो 128 इज द आंसर। वो दीजिए ना, सॉरी इससे सर ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक। तो AM GM के प्रॉपर्टी पे काफ़ी क्वेश्चंस जेईई मेंस एडवांस्ड में आते हैं। ठीक है, मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, चूँकि एडवांस्ड में क्या है कि मल्टी टॉपिक आपको रिलेट करके बनाते हैं, इसीलिए हम लोग एडवांस के क्वेश्चन अभी थोड़ा कम कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये आया था 2019 में। इफ ABC आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन GP, अगर ABC 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर है GP में, एंड एक कंडीशन दिया है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू X मल्टीप्लाइड बाई B, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू X मल्टीप्लाइड बाई B, देन X कैनॉट बी, X क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन A 4, ऑप्शन B -3, ऑप्शन C -2, ऑप्शन D 2। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर GP में है तो मैं क्या लिख सकता हूं? A को A लिख दिया, B को AR लिख दिया एंड C को AR स्क्वायर लिख दिया। तो क्या कंडीशन है? A प्लस B प्लस C मीन्स A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू X इंटू B। X इंटू B कितना है? AR। ठीक है, A सब तरफ हटा दीजिए, तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू X मल्टीप्लाइड बाई R। ये एक क्वाड्रेटिक में आ जाएगा R स्क्वायर के, R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 माइनस X मल्टीप्लाइड बाई R, दैट इज R स्क्वायर प्लस R कॉमन ले लिए तो 1 माइनस X प्लस 1 बराबर 0, R स्क्वायर प्लस R कॉमन ले लिए तो 1 माइनस X प्लस। ठीक, अब देखिए ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, एक किसके टर्म में है? R के टर्म में। और जब तीनों रियल नंबर है, ABC रियल नंबर है, इसका मतलब R भी रियल नंबर होगा, क्योंकि R बेसिकली क्या होता है? B बाई A C बाई B, तो वो भी रियल होगा। तो और अगर R रियल होगा तो इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रियल वेरिएबल है, रियल R है, तो डिस्क्रिमिनांट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? B स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस X का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, दैट इज 1 माइनस X का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर X 4 रखते हैं तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 4। ठीक है, माइनस 3 रखते हैं तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस 2 रखते हैं तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, जब 2 रखिएगा तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं होगा, इसलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। या दूसरा तरीका है, इसको आप एक इक्वेशन बना के X का वैल्यू निकालिए, बट डोंट वेस्ट टाइम। जब बोल रहा है कौन नहीं जस्टिफाई करेगा तो आप एक बार रख के देखिए, 2 विल नॉट एक्सेप्ट, will be accepted, so 2 is not the possible of X, answer will be option B। ठीक है, चलिए, अच्छा नहीं ठीक है, जगह है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, एक सीरीज है, इफ द सम ऑफ सीरीज, ये आया था 2024 में। सीरीज क्या है? बहुत सिंपल सा है, 1 डिवाइडेड बाई 1 डॉट 1 प्लस D
प्लस 1 बाई 1 प्लस डी 1 प्लस 2d, लास्ट है 1 बाई 1 प्लस 9d 1 प्लस 10d, इसका वैल्यू 5 है। ठीक है, तो दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ 50 इंटू डी। 50 इंटू डी का क्या वैल्यू होगा? ऑप्शन है 5, 15, 10, 20। ठीक है, मैं सीरीज फिर से देख लूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1 1 बाई 1 प्लस 2। ठीक, लाइक अगेन आपको देख के ही स्ट्राइक कर गया होगा कि न्यूमरेटर में जो 1 लिखा है उसको हम लोग डिनोमिनेटर के डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, जिससे वो एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले यहीं से शुरू करते हैं, फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे। यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए, अब अगर डिफरेंस की बात कीजिए तो इसका डिफरेंस क्या है? d। इसका डिफरेंस क्या है? d। इसका डिफरेंस क्या है? d। तो वो डिफरेंस आपको न्यूमरेटर में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे? पहले हम 1 बाई डी कर देते हैं सब जगह। तो अब आ गया d डिवाइडेड बाई दिस, d डिवाइडेड बाई, सब जगह हमने d मल्टीप्लाई किया और फाइनली d हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका वैल्यू 5 है, हम लोग बाद में लिखेंगे। 1 बाई डी अब बाहर है। अब देखिए, इस d को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस डी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 प्लस डी। इस d को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस डी, 1 प्लस डी 1 प्लस 2d। इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10d माइनस 1 प्लस 9d डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9d 1 प्लस 10d। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, 1 बाई डी बाहर है। अब देखिए, इससे ये कट गया तो क्या बचा? 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस डी। दूसरे वाले में 1 प्लस 2d से 1 प्लस 2d कट गया तो 1 बाई 1 प्लस डी माइनस 1 बाई 1 प्लस 2d। लास्ट में क्या आ गया? 1 प्लस 10d से 1 प्लस 10d, तो 1 बाई 1 प्लस 9d माइनस 1 बाई 1 प्लस 10d बराबर कितना दिया था? 5। ठीक है, अब देखिए, इससे ये कट गया, इससे नेक्स्ट वाला टर्म कटेगा, तो फाइनली क्या बचेगा? हमेशा पहला और लास्ट बचता है, तो पहला है 1 और लास्ट ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 10d इज इक्वल टू 5। अब यहाँ भी मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि नॉर्मल अब इक्वेशन है, आपको उससे, तो अब मैं क्या करता हूँ? सब तरफ में d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 10d इज इक्वल टू 5d। अब मैं इसे सब तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस 10d से, तो ये हो जाएगा इतना 1 प्लस 10d माइनस 1 इज इक्वल टू 5d 1 प्लस 10d। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 10d इज इक्वल टू 5d इंटू 1 प्लस 10d, d से d कैंसिल, दैट इज 1 प्लस 10d बराबर आ गया 2। तो d आ गया मेरा 1 बाई 10, d 1 बाई 10 आएगा ना? हाँ ठीक है, d आ गया 1 बाई 10। तो पूछ क्या रहा है वो? 50 इंटू डी, तो 50 इंटू डी दैट इज 50 इंटू 1 बाई 10 दैट इज 5। बस ठीक है, यही इसमें थॉट है कि इसको डिफरेंस जो हमने वीएन मेथड में किया है, डिफरेंस किए, पहला और लास्ट टर्म बचेगा, डी में इक्वेशन आएगा, डी 1 बाई 10 हो जाएगा, तो 50d 5 हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए, ये
7th क्वेश्चन है, ये आया था 2015 में। ये क्वेश्चन है समेसन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है 2019 का। लेट एस के डिफाइंड है 1 + 2 + 3 + k डिवाइडेड बाई k, 1 + 2 + 3k। इफ s1² + s2² + s3² + s10² is equal to 5/12 into a, then a is equal to ऑप्शन A 303, ऑप्शन B 283, ऑप्शन C 301 एंड ऑप्शन D 156। ठीक है, बहुत सिंपल है। एस के क्या है, 1 + 2 + 3 + k, कितना होता है वो, k × k + 1/2, और नीचे भी k है तो k से k कैंसिल, तो k + 1/2 आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू आपको दिया है। बेसिकली S1 क्या होगा, एस के अगर k + 1/2 है तो S1 क्या होगा, 1 + 1 2, यही ना होगा। एस के है अगर k + 1/2, तो मैं अगर इसका S1 डालना चाहूँ तो 1 + 1 2/2, बट ये हमसे S1² पूछ रहा है, तो ये हो गया। S2² क्या होगा, अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 + 1 3, तो 3/2 का स्क्वायर। S3² क्या होगा, 3 + 1 4, 4/2 का स्क्वायर, डॉट डॉट, लास्ट क्या है S10² क्या होगा, 10 + 1 11/2 का स्क्वायर। इन सब को हमको सम करना है। तो अब आप देख लीजिए नीचे में सब जगह 2 है, 2 है, 2 है, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1/2², जो नीचे वाला है 2² 2²। तो अब मुझे ऐड क्या करना है, ऊपर में है 2² + 3² + 4² प्लस लास्ट में 11², और ये कितना दिया है 5/12 into a। अब अगेन आप यहाँ ध्यान रखिए, इसमें डायरेक्ट वो फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, जो कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, +11² एंड -1² कर दिए। अब आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फार्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, n है 11, तो n × n + 1 × 2n + 1, तो 2n + 1 हो गया 22 और 1 23, डिवाइडेड बाई 6, यही होगा n × n + 1 2n + 1 ये है 5/12 into a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा 2, तो 22 × 23 -1 इज इक्वल टू 5/12 into a। तो बेसिकली a क्या हो जाएगा, इधर कर देते हैं, दोनों तरफ 12/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस। तो ये हो गया 3, तो 3/5, 22 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 23 दूना 46, 46, तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 506 - 1 गया 505, तो 101/3 303, ए आ गया 303। ठीक है, क्लियर है। तो इस फाइनल आंसर जो होगा ए बराबर, इसमें भी वो कंसेप्ट यूज है कि आप इसमें डायरेक्ट वो फार्मूला नहीं लगाइएगा, पहले आप 1 से 11 तक कीजिएगा, उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो यही आज के PYQs थे। अब 5-7 मिनट हम लोग एक जो मैंने रिकर्सिव रिलेशन आप लोग को बताया था, 3-4 क्वेश्चन भी कराए थे। नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो जेई का सिलेबस नहीं है, दैट इज़ मोस्टली इन ओलंपियाड, बट हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे, कैसे करते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वो बताया था। ठीक है, बट 5 मिनट में लास्ट में रिकर्सिव पे एक और मैं कंसेप्ट एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, बस ये 5 मिनट का है। कभी कभार ना आपको बहुत एक कॉमन पैटर्न है रिकर्सिव रिलेशन का, मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है, an + 2 + 6an + 5an + 1। ऑब्वियसली इसमें 1-2 कंडीशन है, n > 1, n जो है नेचुरल नंबर है वो दिया हुआ। ठीक है, तो इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिख दूं
ठीक है, एम क्या होता है रिकर्सिव रिलेशन का, an निकालना, दैट इज द एम। तो ये एक कॉमन टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइप, क्योंकि देखिए कोई में स्क्वायर क्यूब नहीं है, होमोजेनस कंडीशन देखिए, ये लीनियर है, होमोजेनस है, और लास्ट में है ओनली कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -5 है, इसका 6 है, सारा कांस्टेंट है, और RHS में चीजें 0 होनी चाहिए। माने अगर ये कंडीशन है कि लीनियर है, होमोजेनस है, ओनली कांस्टेंट कोफिशिएंट, सारे में कोफिशिएंट कांस्टेंट है, और RHS में 0 होना चाहिए, तो ऐसे केस में आप इसको याद कीजिए, जब हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था न्यूटन्स फार्मूला। क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और एक हम टर्म डिफाइन करते हैं प्लस माइनस बीटा टू द पावर n से, मान लीजिए, तो ये कैसे इसको रिलेट करता है, x स्क्वायर की जगह हम SN+2 लिख सकते हैं, x की जगह SN+1 लिख सकते हैं, और c के साथ हम SN लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ाया था न्यूटन्स फार्मूला में। अब इसमें और इसमें अगर आप सिमिलरिटी देखिएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो उसी तरह होगा जिस तरह हमने इस केस में क्वाड्रेटिक से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा। अल्टीमेटली क्या किया, क्वाड्रेटिक से हमने एक SN के टर्म में लिखा, यहां पे हम an से लेके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द सेम लॉजिक। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, मान लीजिए ये वाला है, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, x² - 5x + 6 = 0। इसका जो क्वाड्रेटिक या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो, क्यों, an+2 है तो x² हो गया, -5 है तो -5x है, 6 है तो 6, और इसका इजिली ही आप रूट बता सकते हैं, इसके रूट्स हैं 2 और 3, रूट्स हैं x - 2 x - 3 होगा तो रूट्स हो गया 2 और 3। तो जब रूट्स मिल गया 2 और 3, तो आपको an पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए SN क्या था, α⁴n ± β⁴n, तो an जो हो जाएगा वो हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे λ1 पहला रूट 2⁴n प्लस सेकंड कांस्टेंट ले लेंगे, मान लीजिए λ2 3 इज द सेकंड रूट, ये हो जाएगा, ये आपका an हो जाएगा। यहाँ हमने माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि λ2 लिए हैं, तो दैट विल टेक केयर ऑफ इट। तो फाइनली an हो गया λ1 फर्स्ट रूट टू द पावर n प्लस λ2, और λ1 λ2 कैसे निकलेगा, λ1 λ2 निकलेगा इनिशियल वैल्यू गिवन, वो दिया रहेगा इस क्वेश्चन में, जैसे ये दिया हुआ है a1 = 5 एंड a2 = 13 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमारा an क्या है, λ1 2⁴n प्लस λ2 3⁴n, 1 रखिए तो a1 हो गया 2λ1 प्लस 3λ2, और ये 5 दिया हुआ है, और a2 हो गया हमारा 4λ1 प्लस 9λ2, एक मिनट, ठीक है, a2 हो गया दिस, और ये दिया हुआ है 13। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो λ1 = λ2 = 1 आ जाएगा, वो दिखने से भी लग रहा है 2 + 3 5 9 + 4 13, ठीक है। तो λ1 λ2 आ गया, तो फाइनली an क्या आ जाएगा, 2⁴n प्लस 3⁴n। मतलब अगर ऐसा आपसे पूछता है, जब लीनियर हो, होमोजेनस हो, ओनली कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, और RHS में सिर्फ और सिर्फ 0 हो, तभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, और इसके 2 रूट निकाल लीजिए 2 और 3, और an जो होगा λ1 फर्स्ट रूट टू द पावर n प्लस λ2 सेकंड रूट टू द पावर n, λ1 λ2 का वैल्यू इनिशियल वैल्यू से निकलेगा, ठीक है। ये लगे, ये मोस्ट कॉमन है, इसीलिए मैं अलग से इसको बताया कि ये कभी कभी पूछ सकता है, और हमेशा 2 ही ऑर्डर का। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा आपको रिकर्सिव मिल जाए जिसमें क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, तो क्यूबिक इक्वेशन वाले में क्या an हो जाएगा, λ1 α⁴n, λ2 β⁴n, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक और लिख रहा हूं, a
एन प्लस 3 माइनस 7 ए एन प्लस 2 प्लस 16 ए एन प्लस 1 माइनस 12 ए एन बराबर 0। अब ये क्यूबिक में कन्वर्ट हो गया, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16। जब इसको आप हीट एंड, वैसे थर्ड का आएगा कभी नहीं, सेकेंड से ऊपर नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता दूं अगर थर्ड में आता है तो इसका रूट आप हीट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन का। तो इसका रूट आएगा 2 2 3। कैसे हीट एंड ट्रायल से करते हैं, पहले 1 चेक करेंगे फिर 2 चेक करेंगे। अब जैसे ही 2 चेक कीजिएगा देखिएगा 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक रूट मिल गया तो अब इसको उस रूट को, अगर मान लीजिए एक रूट मिल गया अल्फा, तो x माइनस अल्फा से इसको डिवाइड कर दिए, फिर एक क्वाड्रेटिक आ जाता है, और जब क्वाड्रेटिक आता है तो उसके 2 रूट आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, an लैम्डा 1 2 टू द पावर n। बट चूंकि रिपीटेड रूट है, दो बार है, तो अगली बार जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं। यही मैं बस बताना चाह रहा था। अगर 2 है 2 2 बार है तो पहली बार तो नॉर्मल वे में लिखेंगे, दूसरी बार में लैम्डा 2 n लिखेंगे। यहाँ ये एक n भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 बार आया है, प्लस लैम्डा 3, और ये तो सिंपली यही लिखेंगे चूंकि 3 एक बार है, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकलेगा इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, अब अगर उसमें वो स्लाइड मॉडिफिकेशन कर दें, मैं बस एक ये लास्ट बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वो ऐसे लिख दिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है, RHS में 0 नहीं है। ठीक है, RHS में 0 नहीं है। वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये सभी n के लिए सही है तो ये नेक्स्ट n के लिए भी सही होगा, n की जगह n प्लस 1 रख देंगे। मतलब अगर ये n के लिए सही है इक्वेशन तो n प्लस 1 के लिए भी होगा, तो n की जगह n प्लस 1 रखें, तो ये हो गया। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो माइनस 2 an प्लस 1 है और माइनस, तो माइनस 3 an प्लस 1 है, और ये इसमें से इसको प्लस 2 an बराबर 0 हो जाएगा। 3 था, 3 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0, an प्लस 2 है, माइनस 2 an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 तो माइनस 3 an प्लस 1, यहाँ an का 0 है तो 0 माइनस माइनस दैट इज प्लस, तो 2 an बराबर 0। अब ये एक आपका जो कंडीशन था RHS 0 होना चाहिए वो आ गया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप an का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कॉमन टाइप था, जब इसके प्रूफ में नहीं जाना, इट कम्स विद सम जनरेटिंग फंक्शन। तो ऐसे केस में जब RHS 0 हो, लीनियर हो, होमोजेनस हो, नॉर्मली 2 डिग्री का पूछ सकते हैं, तो an आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लैम्डा 1 अल्फा टू द पावर n प्लस लैम्डा 2 बीटा टू द पावर n, एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू इनिशियल वैल्यू से आप निकालिएगा। क्यूबिक हो तो अल्फा बीटा गामा होगा। क्यूबिक में 2 रूट सेम हो तो उसके पीछे अल्फा n लग जाएगा, जो मैंने अभी लिखा है सारा। कांस्टेंट हो 0 की जगह तो नेक्स्ट को लेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट अ फ्रेश इक्वेशन। ठीक है, तो दैट्स इट, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। अब अगले क्लास से वी विल मूव टू इनइक्वालिटी। 3 क्लासेज उसमें लगेंगे, तो हम लोग कल से इनइक्वालिटी करेंगे। सीक्वेंस सीरीज के सारे PYQs हमने कराए हैं पिछले 1-2 साल के। फॉर फर्दर क्वेश्चन आप किसी भी पब्लिशर के बुक से PYQ करते रहिए, दैट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर, आई ऑलवेज से। ठीक है, थैंक यू।